हाल ही में आई महामारी की वजह से दुनिया भर के लोग कई महीनों तक घरों में कैद रहे और इस वजह से इंटरनेट का उपयोग पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया। सन 1980 के दशक में वेब 1.0 हुआ करता था। फिर आगे चलकर इसका अगला वर्जन वेब 2.0 आया और अब वेब 3.0। इस वीडियो में हम वेब के इन तीनों वर्जन के बारे में जानेंगे। वेब 3.0 क्या है और ये कैसे अभी के इंटरनेट से अलग हो सकता है, इसकी खासियत क्या होगी और क्या इससे कोई नुकसान भी है। वेब 3.0 के बारे में ये सब जानने से पहले हम वेब के पिछले 2 वर्जन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, लेट्स रोल द इंट्रो। वेब 1.0 का मतलब नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट, यानी कि उस जमाने में हम सिर्फ ब्लॉग वेबसाइट को ब्राउज करके पढ़ पाते थे। इसके अलावा और कुछ भी करने की हमारे पास अनुमति नहीं होती थी। सन 1980 के दशक में वेब का पहला वर्जन वेब 1.0 का आविष्कार हुआ था, लेकिन इसमें लोग सिर्फ ब्राउज कर पाते थे, यानी कि आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भी वेब पेज को ब्राउज करके सिर्फ जानकारियां पढ़ पाते थे। लेकिन उस समय इंटरनेट की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी सफलता थी। वेब 1.0 में इंटरनेट पर आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते थे, सिर्फ दूसरों के द्वारा लिखी गई जानकारियां पढ़ पाते थे। किसी भी साइट पर आप कमेंट नहीं कर पाते थे या अकाउंट नहीं बना पाते थे। वेब 1.0 के समय में सोशल साइट्स नहीं हुआ करती थी जिस तरह से आज हुआ करती है, और आप सोशल साइट्स पर अपना अकाउंट बनाकर एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। वेब 2.0 यानी डायनामिक और इंटरैक्टिव वेबसाइट। इसका मतलब कि यूजर्स वेबसाइट पर कमेंट कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं, और आज के समय में वेब का यही वर्जन चल रहा है। यहाँ तक कि गूगल भी वेब 2.0 पर ही है। सन 2000 के दशक के आसपास वेब का दूसरा वर्जन वेब 2.0 का आविष्कार हुआ। डार्सी डिनुसी, जो लेखक और वेब डिजाइनर है, उन्होंने 1999 में पहली बार दुनिया के सामने वेब वर्जन के कॉन्सेप्ट को रखा था, जब वेब 1.0 और वेब 2.0 के बीच अंतर किया गया था। इस नए एडिशन में आप ब्राउज करने के साथ ही कमेंट करना और उस पेज में अपना अकाउंट बनाना एवं एक दूसरे से कनेक्ट रहने की सुविधा हमें मिली। अभी के समय में आप इंटरनेट पर जो ब्राउज करते हैं वही वेब 2.0 है, और इसकी वजह से ही आप ब्राउज करने के साथ उस पेज पर कमेंट कर पाते हैं और अपना अकाउंट भी बना पाते हैं। वेब 2.0 की वजह से ही सोशल साइट्स विकसित हुए हैं और आज आप फेसबुक, ट्विटर या लिंक्डइन जैसे सोशल साइट्स पर अपना अकाउंट बनाकर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। वो इसी एडिशन की वजह से संभव हो पाया है। वेब 2.0 ने खास करके ई कॉमर्स साइट के लिए अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक अच्छा मौका दिया है, और ये एडिशन ने ब्लॉगिंग को भी तेजी से आगे बढ़ाया है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को दुनिया भर में इंटरनेट के जरिए बेच सकती है। आज के समय में इंटरनेट पर जितने भी ब्लॉग या वेबसाइट आपको दिखते हैं वो सभी वेब 2.0 एडिशन में ही है। वेब 2.0 में हम अपने विचार, अपनी राय दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसकी मदद से हम दुनिया भर के लोगों से जुड़ सकते हैं। परंतु इसका सबसे बड़ा फायदा फेसबुक, जिसे अब मेटा के नाम से भी जानते हैं, गूगल, अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को ज्यादा है, क्योंकि आजकल हर कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब तो इस्तेमाल करता ही है, पर ये हमें मुफ्त में अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने देते हैं, जिसके बदले में ये अपने प्लेटफॉर्म पर हमें कुछ एड्स दिखाते हैं। पर ज्यादातर लोग यह नहीं सोचते कि ये एड्स इतनी सटीक क्यों होती है। जो हम सोच रहे होते हैं या जिसके बारे में हम ऑनलाइन सर्च कर रहे होते हैं, वही एड्स ये प्लेटफॉर्म हमें दिखाने लगते हैं। यहीं से इन बड़ी बड़ी कंपनियों का खेल शुरू होता है। हमें लगता है ये कंपनियां हमें फ्री में अपनी सर्विस दे रही है, पर सच्चाई तो ये है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। एंड्रू लुइस की एक बड़ी प्रसिद्ध लाइन है, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर इट, यू आर नॉट द कस्टमर, यू आर द प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड। गूगल, मेटा, अमेज़न जैसी कंपनियां हमारे डेटा का इस्तेमाल करके पैसे कमाती है, जिसको ये अपने सर्वर्स में स्टोर करके रखते हैं। आज इंटरनेट पर ज्यादातर कंट्रोल इन्हीं बड़ी कंपनियों का है।
ये कंपनियां हमारे बारे में सब कुछ जानती है, हमारे डेटा पर इनका पूरा कंट्रोल है। हमारा डेटा हमारा होकर भी हमें ये नहीं पता कि कैसे हमारे डेटा का ये कंपनियां इस्तेमाल करती है। ये जो चाहे हमें वो दिखाते हैं और उससे अपने एजेंडा को पूरा करते हैं, और यहीं से जन्म होता है वेब 3.0 का। वेब 2.0 में इंटरनेट हर तरफ से बंधा हुआ है, लेकिन वेब 3.0 में ये पूरी तरह से ओपन हो जाएगा और साथ ही सिक्योर भी हो जाएगा। सन 2010 के दशक के बाद से ही वेब का तीसरा वर्जन वेब 3.0 का विकास शुरू हो गया था, और ये वेब 2.0 से कई कदम आगे रहेगा। यह नया एडिशन पूरी तरह से खुला रहेगा और यहाँ पर हमारी वेब सिक्योरिटी पूरी तरह से सिक्योर रहेगी। दरअसल वेब का थर्ड वर्जन वेब 3.0 को पिछले 2 एडिशन में रही हुई कमियों को और भी अच्छी तरह से सुधारने के लिए आविष्कार किया गया है। इस एडिशन में इंटरनेट पर हमारा डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने 1999 में सिमेंटिक वेब के इस विचार को समझाया था। वेब के लिए मेरा एक सपना है। वेब पर सभी डेटा लोगों और कंप्यूटरों के बीच कंटेंट, लिंक और ट्रांजैक्शन का विश्लेषण करने में सक्षम हो। एक सिमेंटिक वेब जो इसे संभव बनाता है अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन जब ऐसा होता है तो व्यापार, नौकरशाही और हमारे दैनिक जीवन के दैनिक तंत्र मशीनों से बात करने वाली मशीनों द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे। वेब 3.0 यानी डिसेंट्रलाइज्ड वेब, यानी इस एडिशन में वेबसाइट के फीचर के ऊपर कोई भी बात को डिसाइड नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका मेजर एलिमेंट होगा डिसेंट्रलाइजेशन। इस डिसेंट्रलाइजेशन को यानी वेब 3.0 को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पावर देगा, और यही टेक्नोलॉजी क्रिप्टोकरेंसी में भी इस्तेमाल की जाती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई भी डेटा किसी एक कंप्यूटर या सर्वर पर नहीं होता है, बल्कि दुनिया भर के सभी कंप्यूटर पर थोड़ा थोड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि वेब 3.0 का कंट्रोल सिर्फ एक के पास नहीं रहेगा, बल्कि सबके पास थोड़ा थोड़ा रहेगा। यानी एक तरह से आप ये समझे कि इसका कंट्रोल किसी के भी पास में नहीं रहेगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि वेब 3.0 का कंट्रोल सबके पास थोड़ा थोड़ा कैसे हो सकता है, तो आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी में भी उसका कंट्रोल किसी एक के पास नहीं होता है, बल्कि हर कंप्यूटर पर थोड़ा थोड़ा होता है। और ऐसे में अगर कोई हैकर हैक भी करना चाहे तो वो दुनिया भर के सभी कंप्यूटर या सर्वर को एक साथ हैक नहीं कर सकता है, और उसके लिए डेटा को हैक करना नामुमकिन सा हो जाएगा। जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी का डेटा ब्लॉकचेन में लिखा होता है, उसी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन में भी डेटा किसी एक कंप्यूटर में नहीं होगा, बल्कि ब्लॉकचेन में रहेगा, और ऐसे में आपका डेटा पूरी तरह से सेफ एवं सिक्योर रहेगा। यानी उदाहरण के लिए अगर आप वेब 3.0 के एडिशन में कोई डोमेन नेम खरीदते हैं, तो खरीदने वाले का नाम, पता एवं किसी भी तरह की जानकारी कोई नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि ये सभी जानकारी ब्लॉकचेन में रहेगी। वेब 3.0 के डिसेंट्रलाइज्ड होने के कई सारे फायदे होंगे, जैसे कि सर्वरलेस होस्टिंग। डिसेंट्रलाइज्ड में डेटा पूरे सर्वर पर बिखरा होता है, किसी एक सर्वर पर नहीं होता है, और ऐसे में आपको होस्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइज्ड में हमें पूरी तरह से सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि हमारा डेटा जब किसी एक सर्वर पर होता है तभी उसे हैकर को हैक कर पाना मुमकिन होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा डेटा किसी एक सर्वर पर ना होकर कई सारे सर्वर या कंप्यूटर पर लिखा रहता है, और ऐसे में हैकर दुनिया के सभी कंप्यूटर्स को एक साथ हैक नहीं कर पाएंगे। अगर किसी एक सिस्टम में आपकी वेबसाइट की फाइल करप्ट हो भी जाती है, तो IPFS यानी कि इंटरप्लैनेटरी फाइल सिस्टम दूसरे सिस्टम से फाइल को कंपेयर करके देख लेगा, और हमें पता चल जाएगा कि वह वाली फाइल करप्ट है, उसे हम यूज ही नहीं करेंगे, और इस तरह से हमारा ब्लॉग या वेबसाइट हमेशा के लिए सिक्योर रहेगा। प्राइवेसी, वेब 3.0 डिसेंट्रलाइज्ड होने की वजह से हमारा डेटा किसी एक सर्वर या कंप्यूटर में नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के सभी कंप्यूटर में बिखरा हुआ रहेगा। इसलिए हमारे डेटा को कोई ढूंढ नहीं पाएगा, और इस तरह से हमारी प्राइवेसी सुरक्षित बनी रहेगी। सीमेंटिक डेटा, वेब 2.0 में हमारा डेटा वर्ड एवं कीवर्ड पर निर्भर है, लेकिन वेब 3.0 में हमारा सभी डेटा सीमेंटिक रहेगा। वैसे वेब 3.0 के बारे में बहुत सी बातें कर ली, चलिए क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में देखते हैं कि आपको इसमें से कुछ याद भी है या नहीं।
वेब 3.0 को और किस नाम से जाना जाता है? वेब 3.0 को डिसेंट्रलाइज्ड या सिमेंटिक वेब के नाम से भी जाना जाता है। वेब 3.0 क्यों महत्वपूर्ण है? वेब 3.0 में तीसरे पक्ष की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे डेटा को ब्लॉकचेन में लिखा जाता है। आने वाला भविष्य वेब 3.0 का ही है। वेब 3.0 क्या बदलाव लाएगा? वेब 3.0 में हमारा डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। हम अपने डेटा पर अपना कंट्रोल बनाए रखेंगे। क्या गूगल वेब 3.0 है? बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, अमेज़न या एप्पल वेब 3.0 तकनीक का उपयोग धीरे धीरे कर रही है। वेब 3.0 की शुरुआत कब हुई थी? वेब 3.0 पहली बार सन 2006 के दशक में सामने आया था। फिर 2010 के बाद इसका विस्तार तेजी से हो रहा है। वेब 2.0 क्या है? अभी आप जितने भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, जहां पर आपको कमेंट एवं लॉगिन करके प्रोफाइल बनाने की सुविधा मिलती है, वो सभी वेबसाइट वेब 2.0 पर ही है। लेकिन आने वाला भविष्य वेब 3.0 का है। उम्मीद है इस वीडियो के जरिए आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आप अपने सजेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, बाय बाय, सायोनारा। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर कोई नई जानकारी के साथ ऐसे ही मनोरंजक वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का रखें ढेर सारा ख्याल। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरी इस चैनल हिमांशु नेनु जी के साथ जुड़े रहिए।